ओके, आज पढ़ेंगे हम प्रिविलेज लेवल ऑन एएसए। प्रिविलेज लेवल आप सभी को पता होगा क्या होता है? क्या होता है? हरप्रीत कौन है? मनीष कौन है? बताओ क्या होता है प्रिविलेज लेवल? जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। प्रिविलेज लेवल में हम लोग असाइन करते हैं कौन से राइट्स? मतलब किस तरीके के राइट्स हैं? कौन सी कमांड्स रन कर सकते हैं? कितने प्रिविलेज लेवल होते हैं? 15। कितने इनेबल्ड होते हैं? कौन कौन से? 0 का क्या काम है? तुम बताओ। 0 का बाय डिफॉल्ट क्या यूज है? कोई यूज है? कोई नहीं है। 1 का है यूज बाय डिफॉल्ट? मतलब क्या यूज है? सारी चला सकते हैं शो की। वही ऐसे बता रहे शोरन। बताने दो उनको। अच्छा, एएसए का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? जब तक डिवाइस ऑन हो रहा है तब तक पूछ ही लेते हैं। एएसए का डिफॉल्ट बिहेवियर आगे हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल में पैकेट्स चाहते हैं, नहीं कर रहे। अरे भाई कंफ्यूज क्यों कर रहे हो तुम? लोअर सिक्योरिटी लेवल से हायर सिक्योरिटी लेवल में नहीं जाते हैं, और कोई भी टीसीपी यूडीपी बाय डिफॉल्ट हर टीसीपी यूडीपी पैकेट अगर एएसए से पास थ्रू होता है तो वो इंस्पेक्ट होता है, और सेम सिक्योरिटी लेवल कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कभी भी नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट नहीं। अच्छा, ओके। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है व्हाट इज प्रिविलेज लेवल? आज हम प्रिविलेज लेवल कॉन्फ़िगर करेंगे कहाँ पे? फायरवॉल पे। ठीक है, मतलब हम लॉगिन करेंगे फायरवॉल पे और लिमिटेड नंबर ऑफ कमांड्स को क्या करेंगे? हम असाइन करेंगे यूजर्स को, जिससे कि यूजर अगर लॉगिन करे तो सारी कमांड ना चला पाए। ठीक है, और अगर आप लिमिट करना चाहते हो कमांड्स को, एक ही तरीका लिमिट करने का, वो क्या है? प्रिविलेज लेवल। राउटर पे आपको मैंने 2 तरीके पढ़ाए थे, प्रिविलेज लेवल और पार्सर व्यू। रियल टाइम में मेनली क्या यूज होता है? प्रिविलेज लेवल। एएसए पे बस आपका एक ही कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप कमांड्स को लिमिट कर सकते हो, प्रिविलेज लेवल। ठीक है, क्लियर? तो आज टास्क करते हैं प्रिविलेज लेवल का एएसए पे। कॉन्फ़िगर ASA to authenticate telnet sessions using local database from inside interface। ASA पे हमें क्या करना है? टेलनेट को इनेबल करना है। कौन से इंटरफेस से? इनसाइड इंटरफेस से। और ऑथेंटिकेशन कैसे करना है? लोकल डेटाबेस। बाय डिफॉल्ट कैसे होता है ऑथेंटिकेशन? बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन होता है टेलनेट पासवर्ड से। तो टेलनेट यूजर सेशन को हम ऑथेंटिकेट कराएंगे लोकल डेटाबेस से। ठीक है, इसके बाद क्रिएट ए यूजर नेम Raveen and bind it with privilege level 4। ठीक है, एक यूजर नेम बनाना है प्रवीण और उसको बाइंड करना है कौन से लेवल के साथ? प्रिविलेज लेवल 4। एंड मेक श्योर यूजर कैन रन फॉलोइंग कमांड्स। यूजर केवल ये कमांड्स ही चला पाए, जैसे कि शट डाउन एनी इंटरफेस को शट डाउन कर पाए,
assign IP address to any interface, IP एड्रेस असाइन कर पाए, पिंग कर पाए, ट्रेस राउट कर पाए और एडवर्टाइज नेटवर्क इन राउटिंग प्रोटोकॉल। नेटवर्क कमांड चला पाए कहाँ पे? राउटिंग प्रोटोकॉल के अंडर। इसके अलावा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और शो नेम, शो की 2 कमांड चला पाए। ठीक है, टास्क क्या है, हमें क्या करना है, एएसए पे टेलनेट इनेबल करना है। ऑथेंटिकेशन कराने कैसे? लोकल डेटाबेस से। एएसए को हम टेलनेट करेंगे राउटर 1 से। यूजर नेम ऑथेंटिकेशन होगा तो यूजर नेम क्या टाइप करेंगे? प्रवीण। और प्रवीण टाइप करने के बाद यहां से जब हम कमांड एंटर करेंगे, हम केवल कौन सी कमांड एंटर कर पाए? ये कमांड्स। ठीक है, वी आर लिमिटिंग द नंबर ऑफ कमांड्स बाय असाइनिंग ए प्रिविलेज लेवल टू द यूजर। ठीक है, क्लियर? अब इस टास्क के लिए मुझे एएसए पे कौन कौन सी कमांड चलानी है? ये जो ऊपर टास्क है ये आप सभी को करा रखा है मैंने। कॉन्फ़िगर एएसए टू ऑथेंटिकेट टेलनेट सेशन यूजिंग लोकल डेटाबेस। दिवाली बना ली अच्छे से? याद है किसी को कमांड? याद है? क्लास में आना याद रहता तुम्हें? कमांड याद नहीं, कॉन्सेप्ट याद है ना? देखो पहली जो स्टेटमेंट लिखी है, पहली स्टेटमेंट के लिए हमें क्या क्या कमांड चलानी है एएसए पे? एक तो हमें टेलनेट इनेबल करना है, टेलनेट 00 इनसाइड, जिससे कि इनसाइड से कोई भी यूजर आके क्या कर सके? टेलनेट। दूसरा, टेलनेट सेशन को ऑथेंटिकेट कराना है कहां से? लोकल डेटाबेस से। इसके लिए क्या कमांड चलेगी भाई? लोकल राउटर पे होता है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन टेलनेट कंसोल और अपर केस लोकल, और साथ के साथ क्या बना दे? यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को। ठीक है, और इस टास्क के लिए पहली स्टेटमेंट के लिए हमें ये 3 कमांड चलानी है। ठीक है, तो पहले ये 3 स्टेटमेंट चला देते हैं हम कहाँ पे? एएसए पे। टेलनेट 00 इनसाइड, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, टेलनेट कंसोल लोकल। और यहाँ पे अभी मैंने केवल राउटर 1 को पावर ऑन किया और एएसए को। टेलनेट करेंगे हम कहाँ से? राउटर 1 से एएसए। तो राउटर 1 का एक्सेस और एएसए। सिक्योरिटी लेवल चेक करने की कमांड क्या होती है? हाँ, शो आईपी एड्रेस चेक करने की कमांड याद है कुछ? या भूल गए सारा कुछ? ये भाई भूल गए सारा। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना सारी चीजें, वीकेंड आ रहा है अभी। डिफॉल्ट बिहेवियर तो याद होगा ना, क्योंकि वो यहाँ पे आके बताया था। ओके, तो अभी एएसए पे कमांड रन करते हैं हम। कौन कौन सी? टेलनेट 00 इनसाइड, ट्रिपल ए। ये कमांड के बाद अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे टेलनेट तो मतलब यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा या डायरेक्ट पासवर्ड? अगर मैंने केवल ये कमांड चला दी टेलनेट 00 इनसाइड, तो क्या प्रॉम्प्ट करेगा? पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट टेलनेट इनेबल्ड होता है डिवाइस पे। ठीक है, और अब ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, टेलनेट कंसोल लोकल, इस कमांड से हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि भाई टेलनेट सेशन को ऑथेंटिकेट करना है कैसे?
लोकल डेटाबेस। ये कमांड चलाने के बाद अगर आप एक्सेस करोगे एएसए को तो एएसए प्रॉम्प्ट करेगा क्या, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं, एएसए पे बना देते हैं एक यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को, और इसको साथ के साथ बाइंड कर देते हैं कौन से लेवल के साथ, लेवल 4, क्योंकि टास्क में हमें क्या करना है, प्रवीण को बाइंड करना है लेवल 4 के साथ। अब राउटर पे अगर हम यूजर नेम बनाते हैं तो यहाँ पे कमांड चलाते हैं प्रिविलेज, और यहाँ पे प्रिविलेज लेवल और फिर पासवर्ड सिस्को। एएसए पे क्या करना है आपको, यूजर नेम पासवर्ड स्पेसिफाई करने के बाद क्या यूज करना है, प्रिविलेज कमांड। कौन सा प्रिविलेज असाइन करना है, 4। ठीक है, यूजर नेम के साथ क्या असाइन कर दिया हमने, प्रिविलेज लेवल 4। ठीक है, अब इस टास्क में हमने अभी तक कहां तक किया है कॉन्फ़िगरेशन, ये पार्ट पूरा हो गया, और इसको किसके साथ असाइन कर दिया, लेवल 4 के साथ। अभी हमने कोई कमांड बाइंड नहीं की, किस लेवल के साथ, 4 के साथ। ठीक है, लेवल 4 के साथ अगर कोई कमांड बाइंड नहीं की तो लेवल 4 में बाय डिफॉल्ट कौन सी कमांड आएंगी, लेवल 0 और लेवल 1। अब ये आपका राउटर नहीं है, जैसे राउटर में क्या होता है, लेवल 1 के अंदर सारी शो की कमांड होती है ऑलमोस्ट। अब एएसए में शो की सारी कमांड्स नहीं होंगी, कौन कौन सी कमांड होगी वो आप कंफर्म कर सकते हो कैसे, एएसए के यूजर एग्जैक्ट मोड में जाके। ठीक है, प्रिविलेज लेवल चेक करने की कमांड होती है एएसए पे शो करंट प्रिव, ये कल बताई थी मैंने, बस इतना सा डिफरेंस है। लेवल क्या है, 1। क्वेश्चन मार्क अगर आप करोगे यहाँ पे तो आप केवल ये कमांड चला सकते हो। ठीक है, क्लियर, मतलब अगर आपने कोई लेवल बनाया, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 14, उनके साथ कोई कमांड बाइंड नहीं की तो बाय डिफॉल्ट ये लेवल कौन सी कमांड चला पाएंगे, जो लेवल 1 के अंदर कमांड है। पिंग कमांड है, ट्रेस राउट कमांड है बाय डिफॉल्ट। शो में कितनी कमांड है देख लेते हैं अभी एक बार, शो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ नहीं होगा, शो राउट नहीं होगा, मतलब जो बेसिक कमांड्स है वो भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब अगर हमने लेवल 4 के अंदर कोई कमांड बाइंड नहीं की तो बाय डिफॉल्ट कौन सी कमांड चलनी चाहिए, जो लेवल 1 के अंदर है। अब इस चीज को क्या करते हैं हम, वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम राउटर 1 से टैलेंट करेंगे एएसए को विद यूजर नेम प्रवीण। प्रवीण पासवर्ड सिस्को, हो गया एक्सेस। क्वेश्चन मार्क अगर आप यहाँ पे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कमांड्स लेवल 1 में वही कमांड चलेंगी, क्योंकि यूजर एग्जैक्ट मोड में कौन सा लेवल होता है, लेवल 1। अब हमें देखना ये है कि इनेबल टाइप करने के बाद यूजर कौन कौन सी कमांड रन कर पाता है। क्या कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चलनी चाहिए, चल गई। क्या इंटरफेस की 0x0 कमांड चलनी चाहिए, चल गई। राउटर EIGR भी चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, भाई तुम यस क्यों बोल रहे हो, देखो कॉन्फ़िगर मोड में आ गए तो जाहिर सी बात है सारी कमांड चलेंगी। अभी हमने जो टास्क कॉन्फ़िगर किया था, हमने क्या किया था, यूजर के साथ कौन सा लेवल बाइंड किया था, लेवल 4, और अभी हमने उसी यूजर नेम से क्या किया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद क्या कमांड एंटर की, इनेबल। इस कमांड का मतलब मैंने कल बताया था आपको, कल बताया था मैंने। इस कमांड का मतलब होता क्या है, आप किसी भी यूजर नेम से लॉगिन करो, अगर आपने इनेबल कमांड एंटर किया ना तो एएसए अपने आप क्या कर देगा, यूजर नेम क्या कर देगा, चेंज। एएसए अपने आप एक यूजर नेम बना देता है। हमने बनाया ये यूजर नेम नहीं बनाया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, समझाऊंगा नहीं ज्यादा डिटेल में।
ASA पे करते हैं हम लॉगिंग इनेबल, लॉगिंग कंसोल 7 और लॉगिंग। अब राउटर 1 से एक बार टैलेंट करते हैं दोबारा से, प्रवीण पासवर्ड सिस्को। ASA पे लॉग मैसेज आया कि भाई अभी यूजर नेम प्रवीण क्या किया, लॉगिन। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्या टाइप करते हो, इनेबल, एंटर किया, ASA ने अपने आप क्या किया, यूजर नेम को चेंज कर दिया। अब यूजर नेम क्या हो गया, इनेबल अंडरस्कोर 50। अब कल मैंने यही चीज बताई थी कि आप किस तरीके से इसी यूजर नेम को मेंटेन रखोगे, कौन से मोड में, प्रिविलेज एक्सेस मोड में या फिर कॉन्फ़िगर मोड में। कल मैंने आपको यही बताया था कि आप ASA को किस तरीके से यूजर नेम के साथ एक्सेस करते हो। अब ये यूजर नेम अपने आप चेंज ना हो, इसके लिए कल मैंने आपको एक कमांड बताई थी। क्या कमांड थी, AAA नहीं, ऑथेंटिकेशन इनेबल कंसोल लोकल। अगर आप कॉन्फ़िगर कर दोगे ASA को कि जब भी कोई इनेबल कमांड एंटर करे उसको भी कहां से ऑथेंटिकेट कर दो, लोकल डेटाबेस में। इससे होगा क्या, जब भी कोई यूजर नेम लॉगिन करेगा डिवाइस पे, यूजर नेम मेंटेन रहेगा। यूजर नेम प्रवीण अगर लॉगिन किया, वो यूजर एक्सेस मोड में हो, प्रिविलेज एक्सेस मोड में हो, कॉन्फ़िगर मोड में, नाम हमेशा क्या रहेगा, प्रवीण। अगर आपने ये कमांड नहीं चलाई तो ASA अपने आप क्या कर देगा, एक यूजर नेम बना देगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप हमेशा ये कमांड चलाओगे ASA पे, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था ASA पे जब आपने लॉगिन किया था और यहाँ पे जब आपने कमांड चलाई थी शो करंट प्रिव, अपने आप क्या बन गया था, इनेबल अंडरस्कोर 15 और लेवल कौन सा था, 15। अब दोबारा से टेलनेट करते हैं ये कमांड चलाने के बाद, AAA ऑथेंटिकेशन इनेबल कंसोल लोकल। ये कमांड जरूरी है, AAA ऑथेंटिकेशन इनेबल कंसोल लोकल। अब ये कमांड चलाने के बाद दोबारा से हम टेलनेट करते हैं, यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को। अब टाइप करते हैं इनेबल। इनेबल एंटर करने के बाद बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, इनेबल पासवर्ड कुछ भी नहीं, हम सिंपली क्या करते हैं। अब अगर आप एंटर करोगे तो नहीं होगा। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड, यूजर नेम का पासवर्ड, यूजर नेम प्रवीण का पासवर्ड क्या है, सिस्को। अब अगर आप कॉन्फ़िगर मोड में भी जाओगे, यहां पे कमांड चलाओगे शो करंट प्रिव, यूजर नेम क्या है और लेवल क्या है जो हमने बाइंड किया था। इतना क्लियर। अच्छा, यूजर नेम को लेवल 4 मिला है, क्या यूजर नेम शो नेम इफ कमांड चला सकता है, नहीं, चल गई। क्या यूजर नेम शो इंटरफेस आईपी प्रीफ कमांड चला सकता है, नहीं, चलनी तो नहीं चाहिए, चल गई। शो राउट, देखो अगर हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चले गए थे तो सारी कमांड चली जाएंगी। इंटरफेस गिग 0/0, राउटर EIGRP 100, राउटर OSPF 100, सारी कमांड चल रही हैं। इसका मतलब अगर आपने ASA पे एक यूजर नेम क्रिएट किया, लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन करा दिया और इवन लेवल आपने बाइंड कर दिया यूजर नेम के साथ, तो भी ASA लिमिटेड कमांड्स नहीं चलाने देगा यूजर को। बाय डिफॉल्ट आप सारी कमांड चला सकते हो। इसका रीजन क्या है, ASA ये चेक ही नहीं कर रहा है कि यूजर को कौन सा लेवल मिला है। अभी आप सभी देख सकते हो यहां पे कॉन्फ़िगर मोड में अभी यूजर है शो करंट प्रिव, कौन सा लेवल है, लेवल 4 में यूजर सारी कमांड चला पा रहा है। इसका मतलब क्या है, ASA इज नॉट चेकिंग व्हाट इज द प्रिविलेज लेवल ऑफ द यूजर। कल तो हमने सारी कमांड लेवल 2 के अंदर चलाई थी, ठीक है। अब क्या रीजन हो सकता है कि ASA चेक ही नहीं कर रहा कि यूजर को कौन सा लेवल मिला है। राउटर से अगर रिलेट करो, मैंने आपको राउटर के अंदर बताया था किस तरीके से आप ऑथराइजेशन कराते हैं। अब मैंने बोल ही दिया वैसे तो, अभी हमने केवल क्या कॉन्फ़िगर किया है, ऑथेंटिकेशन। क्या हमने ASA को ये बोला कि भाई तुम ऑथराइज करो यूजर को, किसी यूजर के साथ
प्रिविलेज लेवल को बाइंड करने का मतलब क्या है? कमांड्स को क्या करना? लिमिट करना। कमांड्स को लिमिट करने का मतलब क्या होता है? ऑथराइजेशन। क्या अभी हमने यहाँ पे कोई ऑथराइजेशन की कमांड चलाई है? नहीं। अगर हमने ASA को कॉन्फ़िगर ही नहीं किया ऑथराइज करने के लिए तो वो क्यों चेक करेगा कि यूजर को कौन सा लेवल मिला है? जिस तरीके से आप डिवाइस को कॉन्फ़िगर करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज चेक करेगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि यूजर के साथ लेवल बाइंड करना और वो लिमिटेड कमांड चला पाए तो आपको हमेशा क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ASA पे? If we want user to run specified commands in the privilege level, then we must configure authorization. अब ऑथराइजेशन भी क्या कॉन्फ़िगर करना है? AAA ऑथराइजेशन कमांड्स लोकल। क्या हम क्या चाहते हैं कि यूजर क्या कर पाए? जो कमांड्स लोकल डेटाबेस के साथ असाइंड है केवल वो कमांड चला पाए। एग्जैक्ट का मतलब कुछ और था, उन भाई ने बताया था कल मतलब। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ASA ये चेक करे यूजर के साथ कौन सा लेवल बाइंड है और उसी लेवल के अकॉर्डिंग कमांड चला पाए तो वो कमांड क्या होगी? AAA ऑथराइजेशन कमांड्स लोकल। अगर थोड़ा वो क्या बोलते हैं राउटिंग, जब आपको मैंने राउटर पे कराया था मूवीज में दिखाते हैं कुछ टाइम पहले रिकैप होता क्या होता है? फ्लैशबैक में जाएं तो आपको राउटर पे मैंने दो कमांड बताई थी AAA ऑथराइजेशन की, AAA ऑथराइजेशन एग्जैक और कमांड्स। ठीक है। एग्जैक कमांड का मतलब क्या बताया था? एग्जैक कमांड से क्या होता है? प्रिविलेज लेवल असाइन होता है। इस कमांड से राउटर कभी ये चेक नहीं करता कि कौन कौन सी कमांड चला पाए यूजर। कमांड्स अगर आपको वेरीफाई करवानी है तो आपको ये चलाना पड़ेगा, नो मैटर वेदर इट इज राउटर और ए फायर। दिवाली हो जाएगा ठीक, मंडे तक हो जाएगा ना? ठीक ठीक है। तो अभी हमें कमांड चलानी है AAA ऑथराइजेशन कमांड्स लोकल। ये कमांड नहीं चलाएंगे तो नो मैटर लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 10 है, यूजर सारी कमांड चला सकता है। तो अब ये कमांड चलाते हैं, उसके बाद दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं एक बार और अब ASA पे जाके एक कमांड चला देते हैं AAA ऑथराइजेशन कमांड्स लोकल। ठीक है। अब दोबारा से कमांड रन करते हैं, प्रवीण सिस्को। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको लिमिटेड कमांड्स ही मिलेंगी। ये कौन से लेवल की कमांड है? लेवल 1। तो ये कमांड तो चलेंगी चलेंगी। पिंग करना चाहो तो पिंग हो जाएगा क्योंकि ये कमांड लेवल 1 के अंदर इंक्लूडेड है। इनेबल टाइप करते हैं, पासवर्ड पूछेगा यूजर नेम वाला पासवर्ड, क्योंकि हमने कौन सी कमांड चला रखी है? AAA ऑथेंटिकेशन इनेबल कंसोल लोकल। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क करते हैं और देखते हैं सारी कमांड चलेगी कि नहीं। यहाँ पे जब मैंने पहले कमांड चलाई थी शो राउट, चल गई थी? चल रही है अब कमांड शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, चल रही है कमांड शो नेम इफ, चल रही है कमांड? नहीं। अब कौन सी कमांड चलेंगी? जो लेवल 1 के अंदर है या फिर जो आपने लेवल 4 के अंदर कोई कमांड बताई हो। तो मतलब अभी अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे तो कौन सी कमांड आ रही है? लेवल 1 वाली। क्लियर की कुछ कमांड्स हैं, शो की कुछ कमांड्स हैं। क्या कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जा सकता हूं मैं? ठीक है, क्लियर इतना समझ में आया? अगर आप चाहते हो कि कोई भी एक यूजर जिसके साथ आपने प्रिविलेज लेवल बाइंड किया है उसको लिमिटेड कमांड चला पाए वो, तो आपको 1, 2 ये 3 कमांड चलानी पड़ेगी।
ठीक है, क्लियर? कौन कौन सी कमांड? AAA ऑथेंटिकेशन, टेलनेट, कंसोल, लोकल और ठीक है। अब मैंने ये कमांड दोबारा से क्यों लिखी, क्योंकि आपके पास यहां पे अब दो ऑप्शंस हैं, या तो ये कमांड चला लो या फिर ये कमांड AAA ऑथेंटिकेशन, टेलनेट, कंसोल, लोकल, AAA ऑथराइजेशन, exec, local, if authenticated, AAA authorization, command, local। या तो ये कमांड चला लो या फिर ये कमांड चला लो, दोनों से अगर यूजर नेम प्रवीण लॉगिन करेगा तो वो केवल वो कमांड चला पाएगा जो लेवल 1 के अंदर है या फिर जो लेवल 4 के अंदर हमने स्पेसिफाई की है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर यूजर नेम प्रवीण इन कमांड्स के बाद लॉगिन करता है तो पहले यूजर नेम प्रॉम्प्ट आएगा, पासवर्ड प्रॉम्प्ट आएगा, उसके बाद यूजर नेम क्या टाइप करता है? इनेबल। उसके बाद यूजर नेम कौन से लेवल पे जाता है? लेवल 4 पे, राइट? पहले यूजर आता है प्रिविलेज एग्जेक्ट मोड में, उसके बाद इनेबल टाइप करने के बाद यूजर जाता है लेवल 4 पे। इस इन कमांड से क्या होगा? यूजर नेम टाइप किया, पासवर्ड टाइप किया, डायरेक्टली कौन से लेवल में चला गया? लेवल 4 में। ये डिफरेंस होगा। इस कमांड से हम क्या कर रहे हैं? AAA ऑथराइजेशन exec लोकल। exec का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि डिवाइस विल असाइन प्रिविलेज लेवल, जो हमने किसके साथ बाइंड किया है? यूजर नेम के साथ। अगर आपने यूजर नेम के साथ कोई प्रिविलेज लेवल बाइंड किया है तो डायरेक्टली यूजर उस लेवल के अंदर लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। अभी हमने डिवाइस पे ये कमांड नहीं चला रखी, AAA ऑथराइजेशन exec लोकल। यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को। यूजर नेम के साथ हमने लेवल बाइंड कर रखा है लेवल 4। क्या यूजर नेम को डायरेक्टली लेवल 4 मिला? शो करंट प्रिव, क्या लेवल 4 मिला? लेवल 4 के लिए यूजर को क्या करना पड़ रहा है? इनेबल टाइप, उसके बाद पासवर्ड टाइप। अब यूजर को क्या मिला? लेवल 4। ये चीज तो क्लियर है। अब क्या करते हैं हम? ये एक कमांड चला देते हैं, AAA ऑथराइजेशन exec लोकल इफ ऑथेंटिकेटेड। एक मिनट में। AAA ऑथराइजेशन exec लोकल इफ, चल जा भाई, और कुछ होगा, ऑटो इनेबल। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? ऑटो इनेबल का मतलब है कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड हो तो आप पढ़ सकते हो, ऑथेंटिकेटेड यूजर सफिशिएंट प्रिविलेज लेवल ऑटोमेटिकली एंटरिंग द प्रिविलेज एग्जेक्ट। यहां पे लिख लेना आप ऑटो इनेबल। ये कमांड चलाने के बाद आप दोबारा से टेलनेट करो, प्रवीण सिस्को। डायरेक्टली यूजर को कौन सा लेवल मिल गया? लेवल 4। क्या यूजर को इनेबल टाइप करना पड़ा? नहीं। अगर यूजर को इनेबल टाइप करना नहीं पड़ा तो इस कमांड की हमें जरूरत नहीं। इस कमांड का अभी कोई यूज ही नहीं हो रहा। इस कमांड का यूज कब होगा? जब भी आपने डिवाइस पे क्या टाइप किया? इनेबल टाइप किया तो इस कमांड का यूज होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन रियल टाइम में ये कमांड आपको मिलेगी, क्योंकि किसी ने अगर इनेबल टाइप किया तो ऐसे अपने आप क्या कर देता है? एक यूजर नेम बना देता है। ये आप कल की वीडियो में देख सकते हैं।
ठीक है। तो इस कमांड से जब कंसोल लॉगिन लेंगे तो उस वहां पे जब इनेबल करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? इस कमांड से, नहीं सर, इस वाले से इससे इनेबल बिल्कुल पड़ेगा। ये देखो, अब हो सकता है मैं लॉगिन ही ना कर पाऊँ। इनेबल टाइप किया, नॉर्मली क्या होता है, इनेबल पासवर्ड पूछता है। अभी डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड है, इनेबल को ऑथेंटिकेट करने के लिए कैसे, लोकल डेटाबेस से। तो यहाँ पे ये क्या पूछेगा, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को। अब देखो दिक्कत क्या हो गई, मैं कौन से लेवल से लॉगिन किया, शो करंट प्रिव लेवल 4, और मैंने डिवाइस पे ये कमांड चला रखी है, AAA ऑथराइजेशन कमांड लोकल चला रखी है ना, चला रखी है। तो अब फंस गया मैं, अब मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में नहीं जा सकता। मतलब रियल टाइम में अगर आप खेल रहे हो डिवाइस के साथ और आपने डिवाइस पे कोई लेवल 15 के साथ यूजर नेम नहीं बनाया और आपने कौन सी कमांड चला दी, ये कमांड और ये कमांड, तो आप देखो यहाँ पे तो सिंपल है, स्टॉप हो जा भाई, स्टॉप और स्टार्ट। रियल टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड रिकवरी करनी पड़ेगी या फिर कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करना पड़ेगा रीलोड करने के बाद। ठीक है, वैसे रियल टाइम में आप कभी भी अपना खुद का यूजर नेम या फिर ये चीजें कॉन्फ़िगर नहीं करोगे। ये चीजें कॉन्फ़िगर कब होती हैं, जब आपका नेटवर्क क्या होता है, नया सेटअप होता है। आपको जब जाओगे किसी कंपनी में काम करने, आपको नेटवर्क सेटअप नहीं करना, हो सकता है करना भी पड़े। मेनली आपको ट्रबल शूट करना होगा कि भाई यहाँ से यहाँ यूजर एक्सेस कर रहा है, ये हो नहीं रहा, बताओ कैसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा, बट आपको ये रियल टाइम में आपको कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा हर डिवाइस पे, चाहे वो आपका राउटर हो, चाहे वो आपका स्विच हो या फिर फायरवॉल। ऑथेंटिकेशन आपको हमेशा इनेबल्ड मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। तो अभी या तो ये कमांड यूज कर लो या फिर ये। हम क्या करते हैं, ये कमांड भी चला देते हैं और ये कमांड भी चला देते हैं, मतलब टोटल 4 कमांड चला देते हैं, ये 3 कमांड और एक ये 4 कमांड, चारों कमांड चला लेते हैं। और कमांड चलाने से पहले क्या करेंगे, एएसए पे एक यूजर नेम बनाएंगे, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड सिस्को, प्रिविलेज 15। अब क्या क्या कमांड थी, AAA ऑथेंटिकेशन, टेलनेट कंसोल, लोकल AAA ऑथेंटिकेशन, इनेबल कंसोल, लोकल AAA ऑथराइजेशन एग्जैक, AAA ऑथराइजेशन कमांड, शो रन AAA, ये चारों कमांड चला दी। इसके अलावा टेलनेट 00 इनसाइड और यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को, प्रिविलेज 4। एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, यूजर नेम प्रवीण अगर लॉगिन करे, ये भी फंस गया। यहाँ से एक सेशन बना हुआ था, इसको हमने क्या कर दिया, रीलोड। मतलब यहाँ से जो सेशन बना हुआ था वो प्रॉपरली क्या नहीं हुआ, टर्मिनेट। क्या करें, रीलोड। रियल टाइम में एक बार कंफर्म कर लेते हैं यूजर नेम प्रवीण सारी कमांड चला पा रहा है कि नहीं। शो सारी कमांड चलेंगी, नहीं चलेंगी। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं हम ये वाला टास्क। यहां तक टास्क हो गया कंप्लीट। अब मेक श्योर यूजर नेम कौन कौन सी कमांड चला पाए, शट नो शट एनी इंटरफेस, असाइन आईपी टू द इंटरफेस, पिंग ट्रेस राउट। सबसे पहले करेंगे हम शट नो शट एनी इंटरफेस। ठीक है,
अच्छा, कोई भी कमांड ऐड करने से पहले मैंने आपको बताया था कि राउटर पे भी जब भी आप कोई कमांड ऐड करते हो, मान लेते हैं आपको क्या क्या करना है, इंटरफेस को शट डाउन। तो इंटरफेस को शट डाउन करने से पहले मान लेते हैं आपने डिवाइस पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप कौन कौन सी कमांड चलाओगे अगर शट डाउन करना हो तो? कॉन्फ़िगर, टर्मिनल, इंटरफेस, गिग 0x0 या फिर 0x1। फिर यहाँ पे क्या करोगे? शट डाउन। मतलब इस कमांड को प्रॉपरली चलाने के लिए लेवल 4 पे आपको ये कमांड ऐड करानी पड़ेगी, ये कमांड ऐड करानी पड़ेगी और ये कमांड ऐड करानी पड़ेगी, राइट। एक और चीज मैंने आपको बताई थी राउटर पे कि जब भी आप कोई कमांड ऐड कराते हो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो कमांड कौन से मोड में चलाते हो, ठीक है। क्या नाम है? मनजोत। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड हम कौन से मोड में चलाते हैं? श्योर, एग्जैक्ट, इनेबल मोड में। ये कमांड कौन से मोड में चलाते हैं? अरे भाई बताने दो, ये कमांड कौन से मोड में चलाते हैं? देखो अगर कंफ्यूजन हो तो क्या कर सकते हो आप, लॉगिन करो और चला के देख लो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कहाँ टाइप कर रहे हैं हम? प्रिविलेज एक्सेक मोड में। उसके बाद इंटरफेस गिग 0x0 कौन से मोड में टाइप कर रहे हैं? कॉन्फ़िगर मोड में। उसके बाद शटडाउन अगर करना हो तो कौन से मोड में हम? इंटरफेस मोड में। ये मोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गई कमांड? तो ये कमांड चलाते हैं हम इंटरफेस मोड में, ये कमांड चलाते हैं हम कॉन्फ़िगर मोड में। अगर आपको यही टास्क राउटर पे करना हो तो आपको पता है क्या कमांड क्या होगी? प्रिविलेज एक्सेक लेवल 4 और कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। अब ये ही कमांड हमें कहां पे ऐड करनी है? ASA पे। जब हम राउटर पे कमांड ऐड कर रहे थे ये क्या था? कीवर्ड। इसके बाद क्या बताते थे हम? मोड। उसके बाद लेवल, उसके बाद कमांड। अब सेम चीज हमें करनी है ASA पे। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम, बस क्या चेंज हो जाएगा? कमांड सिंटैक्स जरा सा चेंज होगा बस। हमें ये बताना पड़ेगा कौन से मोड में कमांड चलानी है, कौन से लेवल के लिए कमांड चलानी है और कौन सी कमांड चलानी है, ये तीनों चीजें स्पेसिफाई करनी है। बट द कमांड वी आर गोइंग टू यूज वो जरा सी डिफरेंट होगी, जरा सी, ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी। अब क्या कमांड होगी? ASA पे अगर आपको कोई भी कमांड ऐड करानी है शुरुआत सेम रहेगी, शुरुआत होगी प्रिविलेज कीवर्ड से, ठीक है। अब प्रिविलेज के बाद मेरे को कोई भी कमांड ऐड करानी है तो यहां पे क्या कीवर्ड आ जाएगा? प्रिविलेज CMD, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क करके दिखाते हैं आपको। प्रिविलेज CMD, उसके बाद किस लेवल के लिए कमांड ऐड करानी है? लेवल 4। उसके बाद किस मोड में आपको कमांड चलानी है? मोड एक्सेक। उसके बाद क्या कमांड ऐड करानी है? मतलब यहां पे याद नहीं आ रहा था, यहां पे याद आ गया। प्रिविलेज CMD लेवल 4 मोड और यहां पे कमांड। जैसे कि यहां पे याद रखना ASA पे आप केवल कितने कीवर्ड बताते हो, कितने वर्ड बता सकते हो? केवल एक। जैसे कि अगर आपकी कमांड है शो इंटरफेस IP ब्रीफ, आप केवल बता सकते हो शो इंटरफेस। आप यहां पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल या केवल क्या बताओगे? कॉन्फ़िगर। दो वर्ड आप यहां पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते, केवल एक वर्ड स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कमांड ऐड करानी है तो क्या यूज करोगे? प्रिविलेज CMD। प्रिविलेज CMD, उसके बाद लेवल से आप बता रहे हो किस लेवल के लिए कमांड ऐड करनी है, उसके बाद किस मोड के लिए कमांड ऐड करनी है, उसके बाद क्या कमांड ऐड करनी है। तो केवल एक एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड हुआ है CMD, बाकी सब क्या है? सेम, ठीक है। क्लियर? तो अभी आप देख सकते हो राउटर 1 से हमने लॉगिन किया था,
यूजर नेम प्रवीण के साथ। और क्या यहाँ पे यूजर नेम कन्फिगर टाइप कर सकता है? कन्फिगर नहीं। अब हम क्या करते हैं, ASA के कंसोल पे जाके कौन सी कमांड ऐड कराते हैं? ये वाली privilege cmd level 4 mode exec कमांड कन्फिगर। privilege cmd level 4 कमांड, सॉरी मल्टीपल ऑप्शन आपके पास राउट फायरवॉल पे। आप पहले लेवल बता दो, पहले कमांड बता दो, या मोड बता दो। अच्छा नहीं चल रहा। प्रिविलेज cmd लेवल 4, उसके बाद मोड, क्या मोड है? एग्जैक्ट, और फिर कमांड। कमांड क्या थी? कॉन्फ़िगर। ठीक है, मतलब इसमें मल्टीपल ऑप्शन क्या है, जैसे कि आप या तो ये कमांड चला दो, या फिर आप इतना भी कर सकते हो, आप बता दो कि आपको कमांड क्या चलानी है। भाई लेवल अपने आप देख लेगा फायरवॉल, सॉरी मोड अपने आप देख लेगा फायरवॉल। यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो। आपने मोड नहीं बताया, मतलब ये कमांड जहां जहां पे भी अवेलेबल होगी ना, वहां वहां पे चल जाएगी ये कमांड अपने आप। ठीक है, तो ये आपका इजी वे है। हम कौन सा वे लर्न कर रहे हैं? द डिफिकल्ट वे। कमांड cmd लेवल 4, एक मिनट यार, क्लियर कॉन्फ़िगर प्रिविलेज cmd, क्या कमांड थी? लेवल 4 मोड एग्जैक्ट कमांड कॉन्फ़िगर। ठीक है, देखो कमांड के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको बताना है स्पेसिफाई दी कमांड, जैसे कि कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर के बाद स्पेस आपने क्वेश्चन मार्क किया, ये क्या बोल रहा है आपको? CR कैरेज रिटर्न। आप इसके बाद कोई कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं कर सकते, केवल एक वर्ड बता सकते हो आप। ठीक है, अब ये कमांड ऐड करने के बाद अगर यूजर लेवल 4 वाला यूजर दोबारा से क्वेश्चन मार्क करता है तो ऐड हो गया अपने आप कॉन्फ़िगर। मतलब यूजर अब क्या कर सकता है? कॉन्फ़िगर की कमांड चला सकता है। क्या हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल बताया था कमांड? नहीं, मतलब कॉन्फ़िगर के बाद जितनी भी कमांड होगी वो अपने आप ऐड हो जाएंगी। कॉन्फ़िगर के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करो तो यहाँ पे कितनी कमांड है? तो दोनों कमांड चलेंगी। हमें कौन सी चलानी है? टर्मिनल। ठीक है, अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में आने के बाद क्या यूजर सारी कमांड चला सकता है? नहीं, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है कमांड ऑथराइजेशन। अगर ये कमांड चली हुई है डिवाइस पे, AAA ऑथराइजेशन कमांड लोकल, तो यूजर केवल वही कमांड चला पाएगा जो उसको क्या मिला है? प्रिविलेज लेवल। तो अगर आप यहाँ पे आके क्वेश्चन मार्क करते हो तो आपको सारी कमांड्स नहीं मिलेंगी। सारी क्या मतलब? कोई मिल ही नहीं रही। क्लियर, एंड, एग्जिट, लॉगआउट, नो, क्विट, क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो? कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब अगर मुझे यहाँ पे इंटरफेस को शट डाउन करना है तो इंटरफेस कमांड चला सकते हो आप? नहीं, राइट। अब कॉन्फ़िगर मोड में इंटरफेस कमांड चलाने के लिए क्या कमांड ऐड करवाओगे? जिससे पूछो वही बताए। जिन्होंने गर्दन घुमा ली बताओ आप। अच्छा, अब मुझे कॉन्फ़िगर मोड में इंटरफेस कमांड चलानी है। हाँ, प्रिविलेज cmd लेवल मोड कॉन्फ़िगर, सारा तो बता दिया था वैसे, है ना? ठीक है, ये कमांड ऐड कराते हैं कहाँ से? ASA के मेन कंसोल से। प्रिविलेज cmd लेवल 4 मोड कॉन्फ़िगर कमांड इंटरफेस। अभी मैंने ASA पे कितनी कमांड ऐड कराई है टोटल? 2। शो रन चेक करते हैं कितनी कमांड ऐड हो गई। कितनी कमांड है? 2। ठीक है, अब जहां से हमने टेलनेट एक्सेस ले रखा है वहां पे पहले क्या इंटरफेस कमांड थी? नहीं। क्वेश्चन मार्क आ गई। क्या हमने जब कमांड स्पेसिफाई की थी ये बताया था इंटरफेस gig 0/0, gig 0/1, gig 0/2? नहीं।
तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सारे इंटरफेसेस को मॉडिफाई। वैसे मॉडिफाई तो क्या करेंगे, बस ये कमांड चला सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई कमांड स्पेसिफाइड ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे इंटरफेस को शट डाउन करना है, तो क्या कमांड ऐड करेंगे? है ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। कितनी कमांड ऐड की हमने टोटल? शो रन प्रिविलेज। कितनी कमांड है? एएसए ने क्या किया, कौन सी कमांड अपने आप ऐड की? सब इंटरफेस। क्यों ऐड की? क्योंकि अभी हमने क्या कॉन्फ़िगर किया कि एएसए पे कोई भी यूजर शट डाउन कर सके, कौन से मोड में? इंटरफेस मोड में। अगर सब इंटरफेस मोड, सब इंटरफेस होगा तो भी तो हमें क्या करना होगा? शट डाउन। तो एएसए ने अपने आप क्या ऐड कर दी? सब इंटरफेस। ठीक है, ठीक है। अब ये कमांड ऐड करने के बाद अगर हम राउटर पे जाते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं, कमांड ऐड हो गई, शट डाउन। ठीक है, आ गया समझ में कि एएसए पे अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रिविलेज लेवल पे कमांड ऐड करानी तो किस तरीके से ऐड कराओगे? क्या हो गया? सर वो एग्जैक्ट वाली कमांड इसमें इंटरफेस नहीं होती है, जैसे कॉन्फ़िगर कीज मैंने एग्जैक्ट से चला रहा है। जैसे आपने कमांड ही की ना, जैसे प्रिविलेज सीएमडी लेवल फॉर व्हाट एग्जैक्ट कमांड कॉन्फ़िगर। हाँ, इंटरफेस में सीधा प्रिविलेज सीएमडी लेवल फॉर व्हाट कॉन्फ़िगर एग्जैक्टली राइट। भाई एग्जैक्ट मोड में थोड़ी चला रहे हैं हम, क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? देखो भाई, ये मोड जो है किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया? इस कमांड के अकॉर्डिंग। कॉन्फ़िगर कमांड हम कौन से मोड में चलाते हैं? उन भाई को बताने दो। प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड में। इंटरफेस कमांड कौन से मोड में चलाते हैं? कॉन्फ़िगर मोड में। शटडाउन कमांड कौन से मोड में चलाते हैं? तो ये जो मोड है ये डिसाइड किया किसके अकॉर्डिंग? जो कमांड हमें ऐड करानी है। ठीक है, क्लियर? तो भाई आप सभी को कमांड ऐड करानी आ गई एएसए के ऊपर। तो अब मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से कमांड ऐड करानी है, एक टास्क करके दिखा दिया ये वाला। अब आप में से कोई ये टास्क करके दिखाएगा, ये टास्क ये मैं करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, बी टास्क के लिए कमांड बताओ। टास्क पढ़ लो एक बार। असाइन आईपी, जिससे पूछो वही बताए। आईपी एड्रेस असाइन करना है इंटरफेस पे। अगर आईपी एड्रेस असाइन करना है डिवाइस पे, हम लॉगिन करते तो कौन कौन सी कमांड चलाएंगे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस, फिर आईपी। ये कमांड एडिड है। इंटरफेस केवल कौन सी कमांड ऐड करानी पड़ेगी? आईपी वाली। तो ये बताएंगे, अगर होंगी तो हो जाएंगी। जैसे कि देखो, इंटरफेस 0/0 आईपी क्वेश्चन मार्क। आईपी के पास इंटरफेस मोड में कितनी कमांड है? केवल एक कमांड, केवल ये कमांड ऐड होगी। ठीक है, बताओ। टास्क समझ में आ गया? कमांड छुपा लेते हैं, थोड़ी सी दिख रही है आधी कमांड। प्रिविलेज भाई सीएमडी है ये। गलत, आईपी। ठीक है, प्रिविलेज यार यहाँ आके भूल जाता हूँ। सीएमडी लेवल 4 मोड इंटरफेस कमांड आईपी। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो दो कमांड ऐड हो गई, आईपी और शटडाउन। आईपी के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो केवल एक ही कमांड, आईपी एड्रेस। ठीक है, डन। तो ये वाला टास्क भी करवा दिया इस भाई ने। क्या नाम था भाई आपका? प्रतीक। हरप्रीत कौन है? अच्छा, पहले पूछा था तब नहीं बताया था? बैठा था ना उस टाइम पे।
ओके, ये टास्क हो गया, ये टास्क हो गया। अब ये बताओ पिंग और ट्रेस राउट कैसे ऐड कराएंगे? फिर क्यों बोल रहे हो प्रिविलेज सीएमडी? नहीं नहीं नहीं, पिंग और ट्रेस राउट कमांड कौन से लेवल में होती है? लेवल 1 में। तो ये कमांड ऐड कराने की जरूरत नहीं है। सो तो नहीं रहे ना? हाँ, तो ये कमांड ऐड हमें कराने की जरूरत नहीं है। इन भाई का काम बच गया। अब ये जो बता देगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। वो भाई कितनी जल्दी बोला, मैं बताता हूँ। अब पूछा है तो थोड़ा मुश्किल तो होगा यार। ऐसा तो नहीं होगा आप कमांड बताओगे और वो चल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। टास्क देख लिया? टास्क देख लिया? चलो बताओ कमांड। और अगर नहीं चली तो तुम ही आओगे बस यहाँ पे आगे। प्रिविलेज सीएमडी लेवल 4 मोड राउटर कमांड नेटवर्क, यही है ना? अच्छा, लो भाई वो भी चला दो। प्रिविलेज ठीक है, चलो अभी आओगे या बाद में आओगे? ये देखो कमांड कॉपी पेस्ट, एक मिनट, ये यहां से करनी थी कॉपी पेस्ट। ठीक है, पहले हमने कमांड ऐड कराई क्या? प्रिविलेज सीएमडी लेवल 4 कमांड कॉन्फ़िगर, सॉरी मोड कॉन्फ़िगर कमांड। मतलब कॉन्फ़िगर मोड में हम कौन सी कमांड चला सकते हैं? राउटर। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ, इंटरफेस के अलावा एक और कमांड आ गई होगी, आ गई राउटर। राउटर कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल? सारे राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटर EIGRP 100। यहां पे अगर हम क्वेश्चन मार्क करेंगे तो कौन सी कमांड आनी चाहिए? नेटवर्क। देखो मोड तो राउटर ही है। सभी डिस्कस कर लो तब भी बता दो तो भी चलेगा। हाँ वही तो, थोड़ा मैं वो सस्पेंस बना रहा था बस। ये समझ में आई था ना? देखो अभी हमने ये कमांड ऐड भी की, यही कमांड हमने राउटर पे ऐड की तो चल गया था, बट यहां पे नहीं चल रहा। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? चलो एक बार क्या करते हैं हम, ये जो हमने नेटवर्क कमांड चलाई राउटर EIGRP में चलाई, नहीं चली, क्या करते हैं हम, ये कमांड चला के देखते हैं राउटर OSPF में, क्या पता चल जाए। यहां चल गई, लेकिन आना पड़ेगा आगे। यहां चल गई ना, OSPF के अंदर चल गई। राउटर BGP 100 यहां पर भी नहीं चली। राउटर RIP यहां पर भी चल गई, मतलब EIGRP में नहीं चली, OSPF में नहीं चली। मतलब EIGRP और OSPF में ऐड कराने के लिए ये मोड क्या होगा? कुछ अलग होगा, वो बताते हैं हम आपको ब्रेक के बाद। ओके, तो अभी हमने जब नेटवर्क कमांड ऐड कराई तो वो BGP के अंदर नहीं चली और EIGRP के अंदर नहीं चली। रीजन क्या हो सकता है कि जो नेटवर्क कमांड चलती है EIGRP या फिर BGP के अंदर, उसका मोड क्या होगा? कुछ अलग। उसके अंदर मोड क्या नहीं होगा? राउटर नहीं होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई कौन सा मोड है, कैसे ऐड करना है? शो रन प्रिविलेज। अभी आपको केवल वही कमांड दिख रही होंगी जो हमने ऐड कराई है, सब इंटरफेस को छोड़ के केवल वही कमांड दिख रही है जो हमने ऐड कराई है। मैं क्या करता हूं, एक बार क्लियर कॉन्फ़िगर, यार रहने दो, ये कमांड रहने देते हैं। अब इसी कमांड को मैं ऐड कराता हूं दूसरे तरीके से। अब इसी कमांड को ऐड कराने के हमारे पास दो तरीके हैं। अब दो तरीके क्या हैं?
एक तो तरीका यही है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, प्रिविलेज CMD लेवल 4 कमांड नेटवर्क। आपके पास कोई भी कमांड ऐड कराने के दो ऑप्शन है, या तो आप ये बताओ कमांड आप कौन से मोड में चलाना चाहते हो साथ, या फिर आप केवल बता दो क्या कमांड आप चलाना चाहते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा ये जो पहली कमांड हमने चलाई है, दिस कमांड विल ऐड नेटवर्क कीवर्ड ओनली इन राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड, जैसे कि रिप और OSPF में चल गया था, ठीक है। अब अगर आपने कमांड चलाई कौन सी, प्रिविलेज CMD लेवल 4 कमांड नेटवर्क, इससे क्या होगा, दिस कमांड विल ऐड नेटवर्क कीवर्ड वेयर एवर अवेलेबल, जहां जहां पे नेटवर्क कीवर्ड आप चला सकते हो उस मोड की कमांड अपने आप क्या हो जाएंगी, ऐड। जिस जिस मोड में आप नेटवर्क कीवर्ड चला सकते हो वो सारी कमांड अपने आप ऐड हो जाएगी, ठीक है। दिस कमांड विल ऐड नेटवर्क कीवर्ड फॉर ऑल दी मोड्स, बी इट EIGRP OSPF, कोई भी हो, जहां पे भी आप नेटवर्क कमांड चला सकते हो वो सारे कमांड अपने आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप स्पेसिफिक बता रहे हो कि अच्छा भाई ये कमांड केवल इस मोड में चले, इसमें आप स्पेसिफिक नहीं हो, आप बता रहे हो कि ये कमांड जहां जहां अवेलेबल हो वहां वहां चल जाए, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, फायरवॉल से ये कमांड रिमूव कर रहा हूं और कौन सी कमांड ऐड कर रहा हूं, ये वाली, ठीक है। ये कमांड करो रिमूव, और प्रिविलेज कमांड चलाने से पहले आपको दिखा देते हैं एक बार, शो रन प्रिविलेज। नेटवर्क की कोई भी कमांड है, नहीं है। अब क्या करते हैं, प्रिविलेज CMD लेवल 4 कमांड नेटवर्क। अब ये कमांड चलाने के बाद अगर आप राउटर पे जाते हो, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क कमांड आ गई, राउटर OSPF 100 नेटवर्क कमांड आ गई, राउटर BGP 100 नेटवर्क कमांड, भाई एक मिनट यहां से देखते हैं BGP में नेटवर्क कमांड है भी या नहीं, है ही नहीं ना नेटवर्क कमांड, तो इसलिए दिखेगी नहीं। अब भाई जो कमांड है ही नहीं तो वो हम ऐड नहीं करा सकते, ठीक है। लेकिन EIGRP में चल गई। अब चली क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने ये कमांड ऐड कराई, प्रिविलेज CMD लेवल 4 कमांड नेटवर्क, ऐसे अपने आप क्या करेगा, जिस जिस मोड में नेटवर्क कमांड चल सकती है वो सारे मोड में नेटवर्क कमांड को अपने आप ऐड कर देगा। ये देखो नेटवर्क ऑब्जेक्ट कमांड ऐड हो गई अपने आप, क्योंकि इस कमांड के अंदर भी क्या आ रहा है, नेटवर्क। जहां जहां नेटवर्क आएगा वो सारी कमांड क्या हो गई, अपने आप ऐड। BGP एड्रेस फैमिली के अंदर भी है नेटवर्क, BGP के अंदर हम एड्रेस फैमिली बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो, राउटर BGP एड्रेस फैमिली नहीं पढ़ा, चलो इग्नोर करो। राउटर कमांड अपने आप ऐड हो गई, जिससे कि आपको कहां कहां चलेगा, OSPF में और रिप में। EIGRP के लिए क्या कमांड है, राउटर EIGRP क्लासिक। इस कमांड से अगर आप चाहते हो कि केवल नेटवर्क कमांड EIGRP में चले तो आपको क्या चलाना पड़ेगा, ये वाला। भाई राउटर पे नहीं दिखता ना, फायरवॉल पे थोड़ा अलग है। इसमें भी जैसे EIGRP 100 करते हैं तो फिर काफी मोड वही दिखता है, बट आपको पता है ना कि EIGRP भी दो तरीके का होता है, क्लासिक मोड और कुछ दूसरा मोड। हाँ तो कौन सा मोड कॉन्फ़िगर कर रहे हो आप, EIGRP 100 से क्लासिक, तो इसलिए यहाँ पे आ गया भाई अलग से, ठीक है। तो आप ऐसे पता भी कर सकते हो ना,
अब समझ में आया? जब भी आप कोई कमांड ऐड करोगे, नो मैटर आप आईपी कमांड ऐड कर रहे हो, एड्रेस कमांड ऐड कर रहे हो, इंटरफेस कमांड ऐड कर रहे हो, आपके पास कमांड ऐड करने के दो ऑप्शन होंगे। या तो आप ये बताओ कि जो कमांड आपको चलानी है किस मोड में चलानी है, या फिर आप बता दो केवल जो कमांड आपको चलानी है। अगर आपने बताया जो कमांड आपको चलानी है, वो कमांड हर मोड में चल जाएगी। ठीक है, क्लियर? एक और एग्जांपल बताते हैं इसका। अभी मैंने लेवल 4 पे इंटरफेस के अंदर क्या कमांड ऐड करा रखी है? आईपी और शटडाउन। आईपी के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं, कितने ऑप्शन आ रहे हैं? केवल एक, राइट? अब एएसए के मेन कंसोल पे चलते हैं, इंटरफेस गिग 0/0, और यहां पे आईपी के बाद क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क। आईपी के बाद आपके पास कितनी कमांड है? 1 2 3 4। इंटरफेस मोड में कितनी कमांड है? एक। और ये कौन सी कमांड कौन से मोड में है? कॉन्फ़िगर मोड में। आप सभी को पता होगा एएसए पे आप कोई भी कमांड कोई भी मोड से चला सकते हो। तो अगर आपने आईपी ऑडिट किया तो वो कौन सी कमांड बन जाएगी? कॉन्फ़िगर मोड। ठीक है, अब जब आपने यहां पे आईपी के बाद क्वेश्चन मार्क किया, आपको केवल कौन सी कमांड दिख रही है? इंटरफेस मोड वाली कमांड। क्या आपको कॉन्फ़िगर मोड वाली कमांड दिख रही है? नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि जब हमने आईपी कमांड ऐड कराई थी तो हमने स्पेसिफाई किया कि ये कमांड कौन से मोड में चले। अगर मैं क्या करता, प्रिविलेज सीएमडी लेवल 4 कमांड आईपी, तो इससे होता क्या? टोटल कितनी कमांड ऐड होती? 4। एक इंटरफेस मोड में और 3 कॉन्फ़िगर मोड में। दिखा देते हैं आपको। अभी अगर मैं एएसए पे जाके प्रिविलेज सीएमडी लेवल 4 कमांड आईपी ऐड करता हूं, तो शो रन प्रिविलेज। आईपी से आपके देखो कहां कहां पे आईपी ऐड हुआ। कॉन्फ़िगर मोड में आईपी ऐड हुआ, फिर से कॉन्फ़िगर मोड में आईपी ऐड हुआ, इंटरफेस मोड में आईपी ऐड हुआ, और सब इंटरफेस मोड में तो वो पहले से था। ये यहाँ पे भी आ गया आईपी आपका। अब राउटर पे जाके अब आईपी के बाद क्वेश्चन मार्क करो, दिख रहे हैं आपको सारे ऑप्शन? आईपी के बाद अब आपको सारे ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जब आपने आईपी कमांड को ऐड कराया, आपने ये नहीं बताया कि आईपी कमांड कौन से मोड में चले। ठीक है, क्लियर? अब जब भी आप कोई भी कमांड स्पेसिफाई करोगे, आपको जिस वे में मैंने आपको पढ़ाया उसी वे में आपको कमांड क्या करनी है? ऐड। अगर आपको क्या रखना है? स्पेसिफिक कमांड को ऐड कराना है। ठीक है, आप ये कीवर्ड ऐड करो या ना करो, जब एएसए अपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस में कमांड को सेव करता है तो हमेशा मोड को क्या करता है? ऐड। तो जिस वे में आपका एएसए कमांड्स को सेव करता है वो वे मैंने आपको बताया यहाँ पे, प्रिविलेज सीएमडी लेवल 4 कमांड कॉन्फ़िगर इंटरफेस। आया समझ में? डन? कमांड ऐड कर लोगे अब? ठीक है, तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल दी टास्क। बस एक बचा है, कौन सा? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो नेमिंग। अगला कौन आना चाहता है आगे? कौन बताएगा? कोई नहीं? हाँ भाई, अब हमें एक कमांड ऐड करानी है, कौन सी? शो की कमांड। अच्छा, जब भी मैं ये कमांड यूज करता हूं प्रिविलेज सीएमडी, तो आखिरी में कमांड के कितने कीवर्ड बता सकता हूं? केवल एक। तो अब मुझे ये बताओ, ये कमांड कैसे आप ऐड कराओगे? शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ या फिर शो, चलो शो नेम इफ करवा दो, कोई भी। देखो, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आप क्या कमांड चला सकते हो? प्रिविलेज सीएमडी लेवल 4, चलो मोड बताते नहीं है, कमांड शो। इसके अलावा नहीं कर सकते हम। अब ये कमांड चला के देखते हैं हम एक बार, और ये कमांड चलाने से पहले एक बार यहाँ पे देखते हैं हम शो की कौन कौन सी कमांड चला सकते हैं। शो क्वेश्चन मार्क, क्या यहाँ पे शो नेम इफ है? नहीं है। अब क्या करते हैं, ऐसे पे जाते हैं, प्रिविलेज सीएमडी लेवल 4 कमांड शो।
अभी भी अगर मैं शो के बाद क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं तो कितनी कमांड आ रही है? जो आपकी लेवल 1 के अंदर है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कमांड ऐड नहीं हुई। इसका मतलब इस कमांड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा फायरवॉल पे। मतलब अगर मुझे शो नेम इफ कमांड ऐड करानी है, शो इंटरफेस आईपी कमांड ऐड कराना है, शो राउट कमांड ऐड कराना है, आई कैन नॉट यूज प्रिविलेज सीएमडी लेवल 4 कमांड शो। इस कमांड को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। राउटर पे अगर ये होता तो राउटर पे चल जाता, राइट। अब एएसए पे जब भी आप कोई कमांड ऐड कराते हो, एएसए पे आप कमांड को 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। या तो वो क्या है, कोई कमांड, आईपी एड्रेस, शटडाउन, नेटवर्क, राउटर, ईआईजीआरपी, जिस भी कमांड से आप क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक तो वो कमांड हो सकती है, दूसरा शो की कमांड होती है, शो इंटरफेस, जिससे आप क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन को चेक। और एएसए पे एक और मेन कमांड होती है, क्लियर, जिससे आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल, क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस, क्लियर कॉन्फ़िगर राउट, राइट। तो एएसए पे जब भी आपको कोई भी कमांड ऐड करानी है तो एएसए पे आपका प्रिविलेज के बाद क्या होंगे, 3 ऑप्शंस होंगे। प्रिविलेज कमांड के लिए क्या होगा ऑप्शन, सीएमडी। शो की कोई कमांड ऐड करनी है तो प्रिविलेज के बाद क्या कीवर्ड यूज करोगे, शो। क्लियर की कोई कमांड ऐड करनी है तो क्लियर। आया समझ में? एएसए राउटर पे आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, प्रिविलेज, जो भी कमांड आपको ऐड करानी है, शो की कमांड हो, क्लियर की कमांड हो, जो भी कमांड हो, आप केवल एक फॉर्मेट है। एएसए पे कोई कमांड ऐड करानी है तो प्रिविलेज सीएमडी, शो की कोई कमांड ऐड करानी है तो प्रिविलेज शो, क्लियर की कोई कमांड ऐड करानी है तो प्रिविलेज क्लियर। अभी अगर मैं यहां से करता हूं क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस, चलना तो नहीं चाहिए ये, एक मिनट, फिर क्लियर कॉन्फ़िगर राउटर कर लेते हैं। हाँ नहीं चल रहा, इंटरफेस भी नहीं चलना चाहिए। चल रहा है कोई भी कमांड, क्लियर कॉन्फ़िगर आप कोई कमांड नहीं चला सकते। सेम वे शो, रन, राउटर चल रही है कमांड, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, शो राउट। चलो भाई बोलते हैं, 2 भाई थे ना, दूसरा भाई नहीं आया अभी, वो अभी दिवाली मना रहा है। शो की कोई भी कमांड चल रही है नहीं। अगर शो की कोई भी कमांड ऐड करानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिविलेज के बाद कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, शो, ठीक है। आया समझ में? तो अब बताओ, अगर मुझे शो नेम इफ कमांड ऐड करानी है तो क्या कमांड सिंटैक्स यूज करोगे, प्रिविलेज शो, बाकी सब सही रहेगा, लेवल 4। अब शो की कमांड है तो मोड बताने की जरूरत नहीं है, बताना चाहो तो बता सकते हो, बताना चाहो तो बता सकते हो, मोड बताना है। देखो आप एएसए पे आप कैसे बता देते हैं, एग्जैक्ट मोड में तो चलती है, मोड एग्जैक्ट और कमांड। शो की कमांड ऐड कर रहे हैं तो इस तरीके से आप ऐड कराओगे। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, प्रिविलेज शो लेवल 4 कमांड, मोड भूल गए हम, जरूरी नहीं है मोड, अपने आप ऐसे ऐड कर लेगा। चेक कर लेते कितने मोड है, शो, रन, प्रिविलेज। शो कहाँ पे है, एग्जैक्ट और कॉन्फ़िगर ऐड हो गया अपने आप, ठीक है। मतलब शो आप कॉन्फ़िगर मोड में चला लो या फिर एग्जैक्ट मोड में, ठीक है। अब यहां से अगर आप शो नेम इफ कमांड चलाते हो तो चल जाएगा, क्लियर। एग्जिट करके चलाते हो शो नेम इफ तो चल जाएगा, डन। अब एक और कमांड है, कौन सी कमांड ऐड करानी है, चेक करना है आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इसके लिए क्या कमांड चलाएंगे,
बताओ आगे कमांड क्या होगी? शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ होता है ना। हाँ, तो केवल आप एक कीवर्ड बता सकते हो, शो इंटरफेस। ठीक है, अब शो इंटरफेस के बाद जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो सारे अपने आप क्या हो जाएंगे? प्रिविलेज शो लेवल 4 कमांड इंटरफेस। अब यहां पे आप शो इंटरफेस के बाद क्वेश्चन मार्क करोगे, जितने ऑप्शंस आपके पास सारे आ गए। शो इंटरफेस डिटेल ये भी चल जाएगा, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ ये भी चल जाएगा। इंटरफेस के बाद जो भी ऑप्शन होंगे वो सारे चल जाएंगे, और इसको आप लिमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप केवल एक कीवर्ड स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, डन। क्लियर की कमांड ऐड करानी हो तो प्रिविलेज क्लियर। आया समझ में? एएसए पे किस तरीके से कमांड ऐड कराते हैं। अब एएसए पे जो जो चीजें डिफरेंट है, एक तो ये डिफरेंट है, अगर आपको कोई कमांड ऐड करानी है तो प्रिविलेज सीएमडी, शो की कोई कमांड ऐड करानी है तो प्रिविलेज शो, अगर क्लियर की कमांड है तो प्रिविलेज क्लियर। ये क्लियर राउट नहीं है, क्लियर कॉन्फ़िगर वाली कमांड है सारी। इसके अलावा जब भी आप कोई कमांड ऐड कराते हो तो कमांड ऐड कराते वक्त आपके ऊपर है कि आप कमांड का मोड बताना चाहो या फिर ना बताना चाहो। बताओगे तो केवल कमांड उस मोड में ऐड होगी, नहीं बताओगे तो सारे मोड में क्या हो जाएगी? कमांड। ठीक है, क्लियर? आया समझ में? तो ये था आपका प्रिविलेज लेवल ऑन एएसए। डन। एक तो बहुत जरूरी है जो डिफॉल्ट बिहेवियर, एक्सेस लिस्ट, नेट, पैकेट फ्लो, ये बेसिक है, ये ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं है एएसए की। तो अभी हमने केवल क्या पढ़ा है? डिफॉल्ट बिहेवियर। कल पढ़ेंगे हम एक्सेस लिस्ट, परसों पढ़ेंगे हम नेट, उसके अगले दिन पैकेट फ्लो, एएसए खत्म। ऐसा नहीं होगा। नेट आपका 2 हफ्ते चल जाएगा, 2 हफ्ते चला देंगे, क्या हो गया? अब नई वीडियो बनानी है ना। मंडे आ गया भाई, आ गया मंडे, आ गया, आने वाला है मंडे। जो मंडे स्टार्टिंग से चल रहा था ना, मंडे आएगा, वो मंडे आ गया। ठीक है, तो प्रिविलेज लेवल डन। कल क्या पढ़ेंगे अगर आप पढ़ के आना चाहो? एक्सेस लिस्ट ऑन एएसए। आपको कहीं से इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो पीडीएफ दी है उसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा एक्सेस लिस्ट। मतलब जितना डिटेल में मैं बताऊंगा उससे ज्यादा डिटेल में है। ये रहा एक्सेस लिस्ट क्या होता है, कितने तरीके की ACL है सपोर्टेड बाय ASA, एक्सटेंडेड, ईथर टाइप, वेब टाइप, स्टैंडर्ड, टाइम बेस्ड, मतलब ये सारी चीजें बताऊंगा मैं कल, बट इतनी डिटेल में नहीं होगा। एक बार पढ़ के आ जाओगे तो सही रहेगा। ठीक है, सारी चीजें बता रखी हैं यहाँ पे। तो कल मिलते हैं प्रिविलेज लेवल एक्सेस लिस्ट के साथ। और कल आपका जो डिफॉल्ट बिहेवियर था उसको हिला के रख देंगे एक्सेस लिस्ट के बाद, हिल जाएगा वो।